नया बिजनेस कर रही है, ऐसा कपड़ा देना कि जाके बिके, ऐसा नहीं कि जाके फंस जाए उसके यहाँ। ध्यान रखना इस चीज को है, ध्यान रखने की जरूरत है। इस बिजनेस के अंदर नुकसान होने के चांसेस है ही नहीं। अब आप ये उम्मीद करते हैं कि ये 50 पीस आपके पास जाए और जाके बिक जाए, फिर मैं वापस दोबारा इसको विकास को फोन करूं, अरे विकास भैया आपने भेजा था माल बहुत अच्छा था, ऐसा ही मेरे को तुरंत और भेज दीजिए, 50 पीस मेरे बिक गए। ऐसा नहीं होने वाला है। क्या विकास, क्या हाल चाल बेटा? सब बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बढ़िया है। देखो एक कस्टमर लेके आया हूँ मैं तुम्हारे लिए। आइए नमस्ते मैम, क्या हाल नमस्ते चाल? सर, बढ़िया। आप कैसे ये हैं? ये जो है ना, जी। ये साड़ी नहीं बेचना चाहती है। हाँ। ये कहती है मुझे तो या तो ड्रेस मटेरियल दिखा दो या कुर्ती दिखा दो, बहुत अच्छी उसके अलावा मैं नहीं बेचूंगी। पर घर से बिजनेस करना है इसको। हाँ ठीक है, जी। कहाँ से हो अपना परिचय दे दो तो उस हिसाब से टेस्ट दिखाएगा तुमको। सर मैं यूपी से हूँ, जी। मुझे यूपी घर में से यूपी में कौन जिला कौन बा? सा जिला? अयोध्या। अयोध्या। हाँ। ओ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अयोध्या श्री राम प्रभु की नगरी है। इनको दिखाओ टेस्ट वगैरह कैसा जी है, सर। क्या है, क्या क्या अपन बनाते हैं। नया बिजनेस कर रही है, ऐसा कपड़ा देना कि जाके बिके, जी सर। ऐसा नहीं कि जाके फंस जाए उसके यहाँ। ध्यान रखना इस चीज को है। हाँ हाँ हाँ, नहीं लेकिन सर। आप भी एक चीज ध्यान रखना, कपड़ा ले जा रहे हो तो कस्टमर शुरू शुरू में आपके यहाँ से नए नए कस्टमर आएंगे। आप पहली बार धंधा कर रही हैं, फर्स्ट टाइम कर रही हैं ना? फर्स्ट टाइम। हाँ, तो क्या है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। इस बिजनेस के अंदर नुकसान होने के चांसेस है ही नहीं। पहली चीज तो आप ये समझ लो। चांसेस क्या है नुकसान होने का? कपड़ा डेढ़ स्टॉक गिरना। ठीक है। अब आप बोलोगे मैं तो ले गई 25,000 रुपए का सूट, ठीक है, तुम दिखाओ पहले, इनको सिलेक्शन करवाओ, मस्त मस्त पीस दिखाना एकदम जोरदार जोरदार, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे आप बिकते हैं। देख देखो हम खाली एक बार, आप ठीक है? हाँ, हाँ सारे एक से एक कलेक्शन है, आप टेंशन मत लो। आप निकाल लो, हाँ। जो जो आपको पसंद आए वो निकाल लीजिए, जी। ओके। है ना? साइड करते जाइए, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे बेचना है। जी। बहुत कुछ बढ़िया। रक्षाबंधन आ रहा है उसके जी, इस उसके हिसाब से। भी है सारे डिजाइन सर। ये देखिए, ये हाँ। सेट लेके जाइए अपने रक्षाबंधन के लिए, बहुत ही अच्छी पीस है। वाह, गोटापत्ती गोटापत्ती वर्क है, डिजाइन बहुत देखिए बढ़िया। खाली आप। तो दोस्तों क्या है, कपड़ा ले जाना और ले जा करके रख लेना ही खाली दुकानदारी नहीं होती है। दुकानदारी एक बहुत बड़ी सर्विस का काम है। लोग कहते हैं सेल्स और सर्विस अलग अलग होती है। मैं कहता हूँ सेल्स और सर्विस, हर सेल्स से पहले सर्विस काम करती है। कस्टमर आया है तो उसको किस तरीके से सर्विस देनी है, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। सर्विस बोले तो कस्टमर जब आया तो आप कहाँ से हो, किस एरिया से हो, ये सर्विस है अपनी। हम तो दिखा ले जाके सैंपल दिखा देंगे, आपको जो पसंद आए ले लीजिए। नहीं 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 नहीं, कस्टमर को ऐसा कपड़ा देना है जो जाकर के उसके यहाँ बिके, और यही काम हमारा बंदा कर रहा है। बंदी हमारी ही है, हमारी ही बच्ची है, कोई अलग नहीं है। लेकिन ये एक्ट करके इसलिए आपको दिखाया जा रहा है कि आपको पता लगे कि सेल्स से पहले सर्विस आती है, और जब सर्विस दी जाती है और फिर सेल की जाती है तो वो सेल परफेक्ट सेल होती है। तो ये लोग छांट रहे हैं कपड़ा, देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं। और ये यूपी के अयोध्या से, प्रभु श्री राम की नगरी से ये बच्ची है हमारे यहाँ। जब आप आते हैं तो यहाँ ये सेल्स करती है आपको। तो इन दोनों को ही आज सीखने को मिलेगा कि क्या तरीके से कस्टमर के साथ डील करना चाहिए, किस तरीके से कस्टमर को देखिए, टेबल के उस पार रह के टेबल के इस पार रहने में बहुत फर्क पड़ता है ना? ये चीज का फर्क जब कस्टमर खुद बन के जब आप आते हैं तो आप क्या चाहते हैं ये आपको भी पता लगता है। तो आपने छांटे हैं कुछ पीस मैम? देखिए, बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपने छांट लिए हैं। आपने मान लीजिए 10 पीस छांटे हैं, 20 पीस छांटे या 50 पीस छांटे हैं, जो भी छांटे हैं। अब आप ये उम्मीद करते हैं कि ये 50 पीस आपके पास जाए और जाके बिक जाए, फिर मैं वापस दोबारा इसको विकास को फ़ोन करूं, अरे विकास भैया आपने भेजा था माल बहुत अच्छा था, ऐसा ही मेरे को तुरंत और भेज दीजिए, 50 पीस मेरे बिक गए। ऐसा नहीं होने वाला है। मैं ध्यान रखिए इस चीज़ को। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि आपके पास अभी कस्टमर कम है, आपके पास अभी भरपूर कस्टमर नहीं आएंगे। आप नई दुकानदारी शुरू कर रहे हैं, कौन आएगा आपके पास में? आपके पास आएंगे आपके रिलेशन वाले,
आपके परिवार वाले या आपके यार दोस्त जो सर्कल में रहते हैं वो लोग, या फिर आएंगे आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वो लोग। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। फर्स्ट टाइम जब आप कपड़ा ले जाते हैं तो जाते ही वहाँ पड़ा पड़ी नहीं होने वाली है कि भाई आइए और उठा के लेके चले जाएं, ठीक है ना। आप ले जाएंगे 100 पीस तो 10 पीस बिकेंगे, 20 पीस बिकेंगे, फिर आपको उसके अंदर नया ऐड करना पड़ेगा। अब नया ऐड करने के टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से कपड़े को कम कस्टमर ने पकड़ा है, कौन सा टेस्ट मेरे पास अभी रखा हुआ है, मैं कौन सा टेस्ट बिक गया है वो मंगवाऊं। ये चीज़ का आपको, ये कब हो सकता है, ये फोकस्ड होके आप जब अपनी दुकानदारी को करते हैं तो ये चीज़ पॉसिबल होती है ना। आपका दिमाग कस्टमर आया बस उसको दिखा दिया, जो लेके गया चला गया, ऐसा नहीं। क्या स्टॉक में है ये चीज़ भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, तभी आपकी दुकानदारी सही सेट हो सकती है, तभी डेड स्टॉक से आप बच सकते हैं। ये रिटेल की दुकानदारी के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है। रिटेल की दुकानदारी में आप क्या खरीदने जाते हैं ना, ये आपको पता नहीं होता है। आपको सेल्समैन 10 सेल्समैनों ने आपको क्या प्रेम से दिखा दिया है, क्या बढ़िया से दिखा दिया है ना, आप उसके ऊपर फिदा होके वो लेके आ जाते हो। ये रिटेल की दुकानदारी है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। आप अपने कस्टमर को, जैसे जैसे कस्टमर के पास में कपड़ा आपके पास में कम होता है, हमारे कस्टमर हैं वो जो हमसे लेके जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कस्टमर के पास में कपड़ा कम हो तो उसको फुलफिल करना है। पहली चीज़, फुलफिल करने के साथ में ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कुछ पुराना कपड़ा ऐसा है जो रुक रहा है तो उसको मैं तुरंत निकालती चली जाऊं, है ना। और उसको निकालने का तरीका मैंने कई बार वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया है कि डेड स्टॉक एक सबसे बड़ा दीमक है किसी भी दुकानदार के लिए, किसी रिटेल दुकानदार के लिए। वो डेड स्टॉक निकालना बहुत ज़रूरी है, उसको आपको ध्यान रखना है, रोटेशन घुमाना है, नया तो फुलफिल करना ही करना है, पुराना किस तरीके से सेल निकाल करके 2 पे 1 फ्री करके या 1 पे 1 फ्री करके या अप टू 20%, अप टू 30%, अप टू 40%, जो भी किसी भी तरीके से हो, कस्टमर को उसको निकालना चाहिए, रिटेलर को उसको निकालना चाहिए, जिसकी उसकी दुकानदारी साफ सुथरी बनी रहे। तो बहुत अच्छा लगा आप आए यहाँ पे। क्या धन्यवाद करना चाहोगे, इन्होंने इतना समय दिया अपने लिए, हैं अयोध्या से आए हैं, प्रभु श्री राम की नगरी से। हमारा प्रभु श्री राम से हमारा क्या बोलते हैं, उनके चरण स्पर्श तो नहीं कर सकते, प्रणाम कर दीजिएगा उनको, उनका आशीर्वाद लीजिएगा हमारे लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे। जरूर इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिला होगा। तो अगर आप भी कुछ इसी तरीके की क्लासेस, छोटे छोटे एक्ट करके हम लोग जो बताते रहते हैं आप लोगों को, छोटी छोटी जानकारी देते रहते हैं एक रिटेल दुकानदार के लिए, तो अगर इन्हीं जानकारियों को आप कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर किसी नई जानकारी के साथ हम मिलेंगे आपको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।